हेलो फ्रेंड्स, जय हैकर बैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ एआई कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किसका क्या काम होता है। एग्जांपल के साथ हमने टू कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, विच इज लर्निंग एंड रीजनिंग। लर्निंग में क्या था, जिससे एआई सिस्टम जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके चीजों को, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, प्रिडिक्शंस करता है और फीडबैक को अडेप्ट करता है। अडेप्ट मीन्स लेता है, ठीक है। जो भी फीडबैक आएगा फर्स्ट सिस्टम से, उसको एज अ इनपुट नेक्स्ट टाइम वो एंटर करवा देते हैं। रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में ये था कि अगर हम कुछ भी स्टेप या मूव कर रहे हैं या कुछ भी स्टेप को मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है, ठीक है। अगर कुछ भी स्टेप हम चल रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है, कुछ ना कुछ रीजनिंग होगी, कुछ लॉजिक होगा किसी भी स्टेप को चलने के लिए। इसके लिए एग्जांपल लिया था हमने चेस गेम का। चेस गेम में क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं हर एक मूव पर। तो इतने नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज अगर हैं, फिर भी अगर हम जिस सिचुएशन पे हैं उसी के ऊपर बेस करके निकालेंगे ना कि हमें कौन से मूव को चलना है, जिस सिचुएशन पर अभी हम हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट मूव को चलेंगे, जिससे हम जीत जाए और सामने वाले को हम हरा सकें, राइट। तो अगर हमने कोई एक स्टेप मूव किया, कोई भी एक स्टेप चला, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा कि हमने वही स्टेप क्यों चला जब हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज थी। दैट इज द पॉइंट। यही पॉइंट है कि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं अलग अलग काम करने की, बट उसके अंदर से अगर हम बेस्ट वन चूज कर रहे हैं तो उस स्टेप के बेस्ट होने का रीजन क्या है, वो होता है रीजनिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रीकैप भी देख लिया, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो थर्ड कंपोनेंट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम, सॉल्विंग मीन्स सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, राइट, यही मतलब होता है। तो एआई सिस्टम्स आर डिजाइन टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। अब एआई को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो टेक्निक यूज करता है मोस्टली, वो कौन सी टेक्निक है, एआई है वो कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो उसको सोल्व करने की टेक्निक क्या है, क्या यूज करता है, वो कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बना देता है। जिससे क्या होगा, अगर हम उस जो भी पार्ट्स बने हैं उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लें तो उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम बिग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है, उसके पास ऑर्डर आया एक प्रोजेक्ट बनाने का, एक डील हुई है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, नथिंग मैटर, बट एक प्रोजेक्ट है, वो एक कंपनी को बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो क्या करेगी, सबसे पहले अलग अलग टीम देगी, कोडिंग के लिए अलग टीम होगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग होगी, टेस्टिंग के लिए अलग, मेंटेनेंस के लिए अलग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अलग टीम होगी, मैनेजर्स टीम अलग होगी जो कस्टमर के साथ डील करेगी। तो ये सब हमने क्या करा, एक बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या थी, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और सब प्रॉब्लम्स में हमें उसे कैसे डिवाइड कर दिया, हमने एक टीम को टास्क असाइन कर दिया कि उसको टेस्टिंग का वर्क करना है, टेस्टिंग स्टेज उसके हाथ में वो करे। सेकंड स्टेज पर हमने कर दिया, कोडिंग वाला सेकंड वाली टीम के पास है, इम्प्लीमेंटेशन थर्ड टीम के पास है, फोर्थ टीम क्या करेगी, डिजाइनिंग करेगी। बस ये चीज है कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या होगा, जो टेस्टिंग टीम है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगी, एक काम हो गया हमारा। डिजाइनिंग टीम डिजाइन करके देगी, यूआई यूएक्स डिजाइन करके देगी, कोडिंग टीम उसको कोड करेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और डॉक्यूमेंटेशन वाली टीम डॉक्यूमेंटेशन करेगी, मेंटेनेंस वाली टीम मेंटेनेंस के लिए काम करेगी। इससे क्या हुआ, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, कोडिंग कौन करेगा, डिजाइनिंग कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, टेस्टिंग कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, वो सब की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे हुई, क्योंकि हमने बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। और इसी स्ट्रेटेजी का यूज करती है एआई सिस्टम्स। जो भी एआई सिस्टम है वो यही यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जिससे उसका सॉल्यूशन जो है वो इजीली और जल्दी से फाइंड किया जा सके। द यूज एल्गोरिदम्स एंड हेयरिस्टिक टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एल्गोरिदम सॉल्यूशंस का भी यूज करते हैं और ह्यूरिस्टिक सर्च का भी यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च तो वही वापस से एक्सपीरियंस का यूज करना, जो चीज हमें नहीं पता बट फिर भी हम उसको सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं किसी और एक्सपीरियंस को लेकर। एल्गोरिदमिक क्या होता है, जिसमें प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उनका यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो दोनों ही टाइप की सॉल्यूशंस का यूज करता है, या दोनों ही टाइप की स्ट्रेटेजीज का यूज कौन करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई सिस्टम। अगर उसको पता है प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है
तब भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और अगर उसे नहीं पता है तब फिर भी वो ट्राई करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर सैटिस्फैक्टरी एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिले, बेस्ट सॉल्यूशन ना मिले, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मिल ही जाए। फॉर इंस्टेंसेस, अ रूट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम कैन सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट रूट फॉर द डिलीवरी डिलीवर। अब ये इससे एग्जांपल ले रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रैवलर सेल्समैन प्रॉब्लम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या था, ट्रैवलर सेल्समैन है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको क्या करना है, अलग अलग कंट्रीज में जाकर, अलग अलग सिटीज में जाकर, वो भी बेस्ट रूट के साथ एक बेस्ट रूट लेना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए जो बेस्ट रूट होगा उसको वो फाइंड आउट करना है, सेल करने के लिए कुछ भी चीज, क्योंकि सेल्समैन है तो सेल ही करेगा। वो ट्रैवल कर रहा है, उसको क्या करना है, अलग अलग सिटीज में जाकर अपने जो भी सेल करना चाहता है प्रोडक्ट को सेल करना है, बट कंडीशन क्या है कि बेस्ट रूट को उसको फाइंड करना है कि बेस्ट रूट कौन सा होगा जिसमें कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है जो कंपोनेंट वो आता है परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होती है, परसेप्शंस ये वर्ड आपने सुना ही होगा। परसेप्शंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू द एआई सिस्टम टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। ये क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम ये रेफर करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एआई सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो किसी भी सिस्टम को या किसी प्रॉब्लम को पहले इंटरप्रेट करे, अंडरस्टैंड करे, एनालाइज करे, जो भी करना चाहते हैं वो अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करे, जिससे वो किसी ना किसी सॉल्यूशन तक पहुंच सके, कुछ परसेप्शन बता सके कि फ्यूचर में कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसका। सेंसरी इनपुट सच एज द इमेज एंड साउंड, जैसे सेंसरी इनपुट्स होते हैं, हम वॉइस है, जैसे वॉइस को रिकॉर्ड करना, डेट इज साउंड। इमेज है, इमेज को क्लिक करना, वीडियो बनाना, डेट इज, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप इसे कि परसेप्शंस हैं ये सब। कंप्यूटर विजन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का अगर हम एग्जांपल लें तो कंप्यूटर विजन इसका एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा। वेयर द मशीन कैन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द विजुअल डेटा सच एज द ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, जिससे क्या होता है कि मशीन, जो कंप्यूटर मशीन है, वो मशीन एनालाइज कर पाती है, इंटरप्रेट करती है, अंडरस्टैंड करती है विजुअल डेटा को, ऐसे डेटा जो है ही नहीं है अभी सामने, ओनली विजुअली वो उसको विजुअल करती है, क्योंकि वो विजुअल डेटा है, देन उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाती है। ठीक है, जैसे कोई एप्पल है, मशीन को हमने कहा कि इसको रिकॉग्नाइज करो, ये क्या है, अब हम ह्यूमन है, हमें तो पता है कि वो एप्पल है, लेकिन मशीन को कैसे पता लगेगा कि वो एप्पल है, उसको हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देंगे, मशीन को लर्न करवाएंगे, दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का हम यूज करेंगे, जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि दैट इज एप्पल। अगर वो गलत भी रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, गलत भी आउटपुट दे रहा है, देन फिर भी वो क्या करेगा, वो लर्निंग करेगा, फीडबैक लेगा वापस से, और फीडबैक का जो इनपुट डालेगा वापस चेक करेगा कि क्या वो सही आंसर बता रही है मशीन या नहीं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो आता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या है, AI systems are being developed to understand and interpret the human language both written and spoken। अब ये कह रहे हैं कि जो AI systems होते हैं वो इस तरह से डेवलप किए जाते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके और इंटरप्रेट कर सके किसी भी ह्यूमन की लैंग्वेज को, चाहे वो लिखकर कुछ बता रहा है या बोलकर कुछ बता रहा है, स्पीक एंड रिटन बोथ। अब जैसे कि आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है, आप लिखना नहीं चाहते, टाइपिंग नहीं करना चाहते, जैसे आप सपोज करो गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं पे कुछ सर्च करना चाहते हो, बट आप टाइपिंग नहीं करना चाहते, रिटर्न वाला जो वे है आप उसको नहीं यूज करना चाहते, देन कौन सा वे बचा आपके पास, स्पोकन। अब स्पोकन करके हम कैसे टाइप कर सकते हैं, ऑब्वियस है कि कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, गूगल है, सर्च इंजन, उसके सर्च बार के साइड में आपने एक माइक्रोफोन देखा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा कोई पीपल है ही नहीं जो उसका यूज ना करता, ऑब्वियसली सब ही यूज करते हैं, ए टू जेड। तो उसका यूज करके, उस माइक्रोफोन का यूज करके जैसे हम उसको टैप करेंगे वो माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, हम जो भी स्पीक आउट करेंगे एज अ ह्यूमन, हम जो कुछ बोलेंगे वो उसको लिसन करेगा, सुनेगा, सुनने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगा, मैच करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इंटरप्रेट करके जो हम बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसको वो सर्च बार में राइट कर देगा। ठीक है, अब तो प्रीबिल्ड में ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं या बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जैसे लैपटॉप्स में है, अगर हम शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, माइक्रोफोन का ऑप्शन ऑन करेंगे, तो हम MS वर्ड, वर्डपैड जैसे सॉफ्टवेयर्स में भी हम राइट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ माइक्रोफोन की हेल्प से। हमें लिखना नहीं पड़ेगा, टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ओनली हम स्पीक करेंगे, मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करेगी, इंटरप्रेट करेगी और जो हम बोल रहे हैं वो लिख देगी। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू एनालाइज द टेक्स्ट एंड स्पीच एंड एग्जैक्ट मीनिंग फ्रॉम इट। अब इसके कहने का मतलब ये है
कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो एक ऐसी टेक्निक है, नेचुरल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, ह्यूमन यूज करता है। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जो ह्यूमन यूज करता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेज है, पर मोस्टली लोग हिंदी और इंग्लिश को ही यूज करते हैं। उनको प्रोसेस करना, उसको प्रोसेस करने की जो टेक्निक होगी जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम भी उसको समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है कि ह्यूमन क्या स्पीक कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या लिखना चाहता है। अगर मशीन हमारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, दैट इज एआई। किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई की हेल्प से ये सब चीजें हो रही है, एनालाइज करना टेक्स्ट को, स्पीच को, और जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जिस सिंटेंस में, जिस सिंटैक्स में या जिस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बोल रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में माइक्रोफोन के थ्रू एआई सिस्टम जो है वो राइट करेगा। ठीक है, लाइक द सिरी और द चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट है जो सीरीज और चैटबॉट है, रिले ऑन द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये किसके ऊपर बेस करते हैं? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे। इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में भी हम राइट भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, राइट। उसके साइड में एक माइक्रोफोन होता है, अगर उसको हम ऑन करेंगे देन हम टाइपिंग करने की बजाय उसको राइट बोल भी सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, और माइक्रोफोन के थ्रू वो अपने आप एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, देन राइट कर देगा। तो सिरी और चैटबॉट इसी का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। और एक आप सभी को पता है जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टू प्रोवाइड द रिलेवेंट रिस्पॉन्स टू द यूजर क्वेरी। अब यूजर की जो भी क्वेरी होगी उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया विद एन एग्जाम्पल। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।